5, 4, 3, 2, 1, 0. Normal even Here we have a majestic liftoff of LV-3 rocket carrying prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Auto tracking प्रज्वलन और सफलतापूर्वक उत्थापन LV-3 रॉकेट का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया था उसके बारे में। चंद्रयान के बारे में अगर बात करें तो इसरो के द्वारा 14 तारीख को ये जो चंद्रयान है लगभग 2:30 बजे के करीब जो आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। अब इस जो मिशन है ये मून मिशन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इस मून मिशन की खासियत क्या है और वो छोटे छोटे टेक्निकलिटीज़ क्या हैं जो कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो चंद्रयान 3 है आपका, पहली बात याद रखिएगा ये चंद्रयान 3 है। इससे पहले 2 लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं। जो सेकंड लॉन्च था इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था वो असफल रहा था और उसी जो असफल पहला प्रयास रहा था उसको सफल बनाने के लिए आपका तीसरा जो लॉन्च है अभी किया गया है। चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके अंदर क्या होगा, जो ये मिशन है इसके अंदर एक पूरा रॉकेट आपका लगा हुआ है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सैटेलाइट जो होगी वो देखने को मिलेगा, लैंडर देखने को मिलेगा, रोवर देखने को मिलेगा। एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अगर मैं आपको इमेज में शो करूं तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 हिस्से आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तो इस साइड में आपके ये रॉकेट्स लगे हुए हैं जो इस यान को, चंद्रयान को, जिन्होंने अर्थ की सरफेस से बाहर तक पहुंचाया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंटर में ये भी आपका एक रॉकेट की तरह ही काम करता है। इसका भी मेन पर्पस यही है कि जो रॉकेट जो आपका ये लैंडर रोवर है पूरा हिस्सा जो है आगे वाला, इसको अर्थ की ऑर्बिट से बाहर पहुंचाया जाए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप देखेंगे कि ये जो साइड वाले हिस्से जिनकी मैं बात कर रहा था ये आपके सॉलिड बूस्टर है, S-200 सॉलिड बूस्टर, जिनका काम क्या है कि इस चंद्रयान को जो अर्थ की सरफेस है वहां से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर पहुंचाना। और सेंटर वाले हिस्से की बात करें तो ये सेंटर वाला हिस्सा क्या है, ये आपका L11-110 लिक्विड स्टेज, ये भी आपका क्या है, फ्यूल है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या काम करता है, इसका भी सेम पर्पस है, लेकिन ये अलग अलग हाइट पे इनका जो वर्क है वो देखने को मिलता है। उससे आगे अगर बात करें ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है क्रायोजेनिक स्टेज है। एक क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर लगा हुआ है जो कि सबसे लास्ट में डिटैच होता है। अब ये इस पूरे रॉकेट की अगर मैं बात करूँ या पूरे इसकी चंद्रयान की बात करूँ तो इसमें सिर्फ ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, सिर्फ ये एक ऐसा पोर्शन है जो एक्चुअली में अर्थ से बाहर जाएगा और जिसके अंदर, इसके अंदर आपका क्या है, लैंडर और रोवर दोनों चीजें देखने को मिलेगी। और यही वो हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, जो कि इसरो जो काम करना चाहती है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है चंद्रयान के थ्रू, वो इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बाकी नीचे का जितना भी स्ट्रक्चर है इसका काम सिर्फ क्या है, ये ऊपर वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसको अपनी लोकेशन पे पहुंचाना। तो अगर बात करें तो इसमें जैसे कि देखें तो ये जो पूरा चंद्रयान है इसमें स्पेसक्राफ्ट में क्या होगा, अ पेयर ऑफ सॉलिड फ्यूल बूस्टर, जो कि साइड की जिनकी मैं बात कर रहा हूं। पेयर ऑफ सॉलिड फ्यूल बूस्टर का मतलब क्या है, ये 2 बूस्टर लगे हुए हैं जो आपके साइड में है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में आपको नजर आ जाएगा। इनकी बात की जा रही है। इंजन एट द बिगिनिंग, ये सबसे पहले क्या होगा, यही वो आपके बूस्टर हैं जो चंद्रयान को, मतलब कि इस स्टेज में यहां से जब ये चंद्रयान ऊपर की तरफ को गया था तो उसमें इन्हीं बूस्टर्स ने यहां से फ्यूल बर्न किया था और इन्हीं के थ्रू वो ऊपर की तरफ को गया था। तो ये जो लिफ्ट ऑफ होगा, लिफ्ट ऑफ मतलब जो टेक ऑफ हम जिसे कह सकते हैं, लेकिन टेक ऑफ क्या होता है, प्लेन का होता है, तो लिफ्ट ऑफ मतलब जो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है वो जो होगा, ये जो आपके सॉलिड बूस्टर है ये लगभग 108 सेकंड तक क्या है फ्यूल को जलाएंगे और इस चंद्रयान को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद बात करें ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट जिसको लिक्विड स्टेज हम कह रहे हैं, L110 लिक्विड स्टेज में, यहां पर लगभग ये 90 सेकंड तक ये बर्न करेगा और ये आपका जो चंद्रयान है उसको आगे के रास्ते में उससे आगे पहुंचाएगा। उसके बाद लास्ट की बात करें, जब ये अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर हो जाएगा तो वहां पर जो लास्ट स्टेज होगी वहां पे क्रायोजेनिक स्टेज, जो जिसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक स्टेज किक, वो इस चंद्रयान को मिलेगी लगभग 307 सेकंड्स के लिए। और ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा और इस 10 मिनट्स के टाइम पीरियड में जो ये चंद्रयान है पूरा आपकी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है जिस हिस्से तक, वहां से ये इस चंद्रयान को बाहर की तरफ पहुंचाएंगे, उससे बाहर लेके जाएंगे।
अब ये जो चंद्रयान का लॉन्च है कुछ इस तरह से आपको नजर आया होगा, आप लोगों ने टीवीज में देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा। सो इस तरह से चंद्रयान का लॉन्च हुआ था। अब ये जो चंद्रयान का लॉन्च हुआ है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको क्या करना है, चांद है जो हमारा मून है उसका साउथ पोल, याद रखिएगा जिस तरह से अर्थ के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, उसी तरह से मून का भी साउथ पोल है, वहां पर इसे लैंड करना है। जो चंद्रयान 2 मिशन था उसका भी सेम पर्पस था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया था क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन में जब आपका जो लैंडर था उसने जब मून की साउथ पोल पे लैंड करना था तो उसी बीच में क्या हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो उसका संपर्क है वो टूट गया था और जो लैंडिंग थी वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग हुई थी। हार्ड लैंडिंग का मतलब कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बड़ी तेजी से वो नीचे की तरफ आया और जब इतनी तेजी से वो नीचे आया तो वो क्या हो गया, लगभग 10 to 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था सरफेस से, तो इतनी स्पीड से जब वो नीचे आके गिरा तो वो टूट गया, जिसकी वजह से जो सेकंड चंद्रयान 2 मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर इसरो का ये चंद्रयान 3 जो मिशन है बहुत ही एम्बिशियस मिशन है इसरो का, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ऐसा करने वाला भारत पूरे विश्व में चौथा देश हो जाएगा जो मून पर लैंड करेगा और साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पूरे विश्व में पहला देश बन जाएगा। क्योंकि जो मून है उसके साउथ पोल पर आज तक किसी भी कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, तो अगर भारत ऐसा कर पाता है तो पहला देश बन जाएगा। बाकी अगर मून की बात करें तो मून पर लैंड करने वाला भारत चौथा देश होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं। तो ये जो मिशन है पूरा इसरो ने डिजाइन किया है। अब इसके अंदर किस किस तरह से क्या क्या काम होगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका थर्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन जो लॉन्च किया गया है जो चंद्रयान 3 है, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो चंद्रयान जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है चंद्र मतलब कि चांद और यान मतलब जो एक जाने वाली चीज होती है, यान मतलब आप कह लीजिए एक प्लेन की तरह कोई चीज हो जाएगी उसको यान बोलेंगे। तो ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपका लॉन्च ऑन द इंडियाज हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल, जो कि लॉन्च व्हीकल इसका क्या है, मार्क 3 है, ऑल्सो कॉल्ड द GSLV। GSLV क्या है, ये एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं GSLV लॉन्च व्हीकल। सो ये आपका GSLV 3 लॉन्च व्हीकल यूज किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया PSLV यूज करता था, GSLV 3 से पहले GSLV 2 हुआ करता था। सो ये सारे डेवलपमेंट है जो देखने को मिलेगी आपको लॉन्च व्हीकल्स के अंदर। तो अभी जो यूज किया जा रहा है ये बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल फाइन आपका GSLV 3 लॉन्च व्हीकल है। इसकी अगर मैं उसकी बात करूं कि कितने लॉन्च आज तक कर चुका है तो GSLV 3 आज तक 7 लॉन्चेस कर चुका है और उसमें से 7 में से सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ था जब वो लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बाकी मैक्सिमम टाइम क्या है ये जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल हुआ था। आगे अगर बात करें ये कहाँ से लॉन्च किया गया है तो वो जैसा मैंने बताया आपको सतीश धवन सेंटर से किया गया है। अब ये जो आपका लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में मैंने बात की कि इसमें सिर्फ आपका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका वो चीज है जिसको इसरो चांद पे पहुंचाना चाहता है। अब इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, जो ऊपर का टॉप मोस्ट जो चीज है वो है क्या उसके अंदर, ये क्या है, चंद्रयान 2 की तरह ही सिमिलर है। इसके अंदर भी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस डिजाइन की गई है। उसमें पहला क्या है कि ये जो आपका चंद्रयान होगा, चंद्रयान 3 जो है ये पहले क्या करेगा, अर्थ से जैसे ही लॉन्च होगा यहां से लिफ्ट ऑफ हो गया, उसके बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया जितना है, ग्रेविटेशनल जहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है वहां पर ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाने के बाद अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उसके अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। ट्रांसलूनर इंजेक्शन का मतलब क्या है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर की तरफ को जाएगा और मून की तरफ को बढ़ेगा। तो ये आपकी सेकंड स्टेज हो जाएगी। और उसके बाद लूनर ऑर्बिट मैन्यूवर्स, मतलब कि जो चांद है आपका उसके अराउंड जो क्या है ये रिवॉल्व करेगा। तो 3 स्टेजेस में आपका चंद्रयान जो है चांद तक पहुंचेगा। अब देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें काम करेगी। यहां से आपने क्या किया, वो जो रॉकेट है या फिर चंद्रयान है उसको लॉन्च किया। अब वो क्या करेगा कि अर्थ के अराउंड चक्कर काटेगा इस तरह से, और हर चक्कर में क्या करेगा, वो अर्थ से डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता रहेगा। उसके बाद वो लास्ट में क्या होगा, चांद की तरफ को जाएगा। चांद पे पहुंचने के बाद चांद के चारों तरफ भी वो क्या है, चक्कर लगाएगा, लेकिन हर चक्कर में क्या करेगा, वो डिस्टेंस को डिक्रीज करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो चांद के ग्रेविटेशनल पुल के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। फिर क्या करेगा, वो जो चंद्रयान है वहां से जो लैंडर और रोवर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कैसे नजर आएंगे आपको पिक्चर में देख लेते हैं।
ये है आपके वो पूरा चंद्रयान का सिस्टम है, और उसके अंदर आपका ये लैंडर एंड रोवर आपको नजर आएंगे। इस तरह से आपका लैंडर होता है और रोवर कुछ इस तरह से नजर आता है। ये चांद की सतह पर काम करेगा। रोवर मतलब जैसे आप यूं मान के चलिए आपकी कंपनी भी है जो सॉरी गाड़ी भी देखने को मिलती है लैंड रोवर जिसका नाम है। सो वही इस तरह की ही एक गाड़ी मान लीजिए आप, जो चांद के ऊपर रन करेगी, चलेगी और डाटा कलेक्शन करेगी और साइंटिफिक जो रिसर्च है वो करेगी। तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था उसमें क्या देख लिया हमने, आपको चंद्रयान देखने को मिलेगा, लैंडर मॉड्यूल अगर बात करें पूरा लैंडर मॉड्यूल हो जाएगा, उसके बाद आपका लैंडर हो जाएगा, आपका रोवर हो जाएगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो मिलके बनाएगा चंद्रयान आपका बनाएगा। आगे अगर बात करें, आफ्टर द चंद्रयान 3 completes दिस 3 stages, द लैंडर सेपरेट्स फ्रॉम द propulsion मॉड्यूल। propulsion मॉड्यूल कौन सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ऊपर ही रहेगा। अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये होगा। ये जहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स जब हमें शो की जाती है तो कुछ इस तरह से दिखाई जाती हैं कि यहाँ पर सेंटर में सैटेलाइट है और उसके अराउंड इस तरह से वो जो सोलर पैनल टाइप एक चीज लगी होती है वो निकली भी होती है। तो ये जो चीज होती है इसी को बोलते हैं आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब ये चांद के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहेगा, यहां से ये लैंडर और रोवर को नीचे भेज देगा, वो चांद के ग्रेविटेशनल पुल से खींचे हुए जाएंगे, चांद की जमीन की तरफ को जाएंगे, और जैसे ही चांद की सतह से लगभग 30 किलोमीटर के अराउंड ऊपर होंगे, 30-35 किलोमीटर के अराउंड होंगे, तब वहां पर ये जो आपका लैंडर होगा वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा, धीरे धीरे करके चांद की सतह पर जाएगा। और चांद की सतह पर जब पहुंचेंगे तो लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा, मतलब कि ये जो गाड़ी है ये अलग हो जाएगी और चांद की सतह पर मूव करना स्टार्ट करेगी, डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट करेगी। उसके जैसे मैंने बताया सेपरेट्स हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से, ये सेपरेट होंगे, उसके बाद एंटर कर जाएंगे मून की ऑर्बिट के अंदर और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा। और लैंड कहां पर करेंगे, ये चांद के साउथ पोल में लैंड करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए पहले तो इस बात का जवाब दे लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिट करना क्यों जरूरी है। देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट आपको जाके, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है। गुरुत्वाकर्षण बल करेगा क्या, वो धरती की तरफ खींचेगा, तो इसको रॉकेट को बाहर जाना है तो क्या करेगा, अब डायरेक्टली यहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करेंगे, अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे, क्योंकि अर्थ घूमेगी तो उसके साथ ये सैटेलाइट घूमेगी इजीली। अब मान लीजिए ये कोई अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, तो हमें इस तरह जाने में ज्यादा मेहनत लगेगी या इसके इस तरह जाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ऑब्वियसली होगा क्या, अगर हम गोल गोल घूम के जाएंगे तो वो जो रॉकेट है वो इजीली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से धीरे धीरे करके बाहर हो जाएगा, बल्कि अगर उसको यूं लेके जाएंगे तो वो काफी मुश्किल होगा। अब ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर था रॉकेट का, जिसमें आपके सॉलिड फ्यूल लगा हुआ था, ये जो साइड में देखें ये आपके लगे हुए थे, इंजेक्टर लगे हुए थे, ये सब इस रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो बाहर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे भी बाहर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल रहता है। तो वहां से बाहर निकलने के लिए क्या है, इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है ताकि धीरे धीरे करके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। अब इससे बाहर निकलेंगे, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो अर्थ के जो ऑर्बिट है या फिर ग्रेविटेशन पुल है उससे कंप्लीटली बाहर हो जाएगा, फिर वो मून की तरफ को जाएगा और मून के ग्रेविटेशन पुल में धीरे धीरे करके अंदर जाएगा। सो ये एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सो ये जो मैन्यूवर करेगा आपका चंद्रयान, या फिर मैं यूं कहूं कि अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो यहां पर अर्थ के चारों तरफ घूमने में ये 5 चक्कर लगाएगा, और हर चक्कर में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा अर्थ की सरफेस से वो ज्यादा इंक्रीज करेगा। पहले चक्कर में इतना डिस्टेंस होगा, फिर अगले में उससे ज्यादा, फिर अगले में ज्यादा। तो यहाँ पे टोटल 5 चक्कर लगेंगे, और उसके बाद ये मून की ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ेगा, उस तरफ को बढ़ेगा, उसके बाद मून के अराउंड ये 4 चक्कर लगाएगा, और हर चक्कर में जो डिस्टेंस है वो सरफेस की तरफ को कम होता रहेगा। तो इस तरह से ये जो चंद्रयान है वर्क करेगा आपका। अब इसके अंदर जो आपका चंद्रयान की मैं बात कर रहा हूं, ये कितने टाइम तक काम करेगा या फिर कितना टाइम से लगेगा यहाँ से अर्थ से मून तक जाने में, तो देखिए ऑलमोस्ट 30 डेज का टाइम लगेगा इसको चांद तक पहुंचने में। मतलब कि अर्थ से निकलने के बाद, जैसे 14 तारीख को निकला है आपके, तो उसके बाद 1 महीने का आप टाइम मान के चलिए, अर्थ के डे के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तो अर्थ के डे के अकॉर्डिंग 1 महीने का टाइम लगेगा, 30 दिन वो चांद तक पहुंचने में लगाएगा। और लैंडिंग के वक्त, मतलब कि मून पर लैंड करने के दौरान जब आपका लैंडर और रोवर उस पर घूमेंगे, रिसर्च करेंगे, रोवर जो होगा आपका डाटा कलेक्ट करेगा, तो उसमें आपके 14 डेज लगेंगे। ये 14 डेज का मतलब अर्थ के 14 डेज है
और अगर चांद की बात करें तो चांद का 1 दिन होगा। तो अर्थ में जितने 14 डेज बीत जाएंगे, मतलब आप मान के चलिए 30 प्लस 14 आपका, ये आपका 44 के अराउंड हो जाएगा, मतलब 40-45 दिन मान के चलिए कि इसमें ये टोटल जो चांद का ये लूनर आपका मिशन है या फिर चंद्रयान मिशन है वो कंप्लीट होगा विद डाटा कलेक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो चंद्रयान के बारे में थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल कुछ इतना ही है, और जो आपकी करंट अफेयर्स की इवेंट्स हैं उनको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।